जोरदार शुरुआत यहाँ पर स्टार बल्लेबाज तैयूब हमारे कमेंट्री की शुरुआत करने से पहले ही अपना विकेट गवा करके वापस पवेलियन गिरा पकड़ते हुए। राइट हैंडर बल्लेबाज थे, रिसीव करना चाह रहे थे, गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, यहाँ पर एज लिया और विकेट कीपर ने भी बिल्कुल शानदार तरीके से कैच को गैदर किया। इस तरीके से ये पहला विकेट गिरा है पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज तैयूब, जिन्होंने 32 बॉल कर खेल करके 82 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। उसमें 7 छक्के और 7 चौके लगाए थे। तैयूब ने 70 रन बाउंड्रीज के हासिल किए थे, लेकिन आज के इस मुकाबले में पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा करके वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए। अब बल्लेबाज आए हैं सुनील कस्वां, झारिया के शानदार बल्लेबाज हैं, पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। इन्होंने भी 3 छक्के लगाए थे, 2 चौके लगाए थे, कुल मिलाकर 32 रन यहाँ पर बनाए थे। 23 बॉलों का सामना किया था सुनील ने। आज के दिन का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं, इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले फिर फाइनल मुकाबला होगा। 5 टीमें बची हैं, उनके बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 2 मैच होंगे, एक टीम को शायद बाई दे दी गई है। एक बार फिर राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर अच्छी बॉल, शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मुकेश के द्वारा। मुकेश ने पिछले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी की थी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील एक बार फिर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है, सामना करेंगे सुनील कस्वां। मुकेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए कट कर दिया है, बॉल जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र में, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन यहाँ पर आसानी से पूरा कर लेंगे। इस 1 रन के साथ झारिया का खाता खुला। शुरुआत हुई, 4 बॉलें डाली हैं यहाँ पर, 2 डॉट बॉल, 1 विकेट मिला, 3 डॉट बॉल, 1 रन यहाँ पर लिया है सुनील ने। अब सुरेंद्र हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, गेंदबाजी अभी तक देखी, इनकी बैटिंग अभी तक देखने का मौका नहीं मिला। पिछले मुकाबले में झारिया ने केवल 2 विकेट गंवाए थे। अब एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। फुल टॉस पे लिया, स्क्वेयर कंपायर के पास से खेला, फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, रन लेना चाहते थे, मना किया। इस प्रकार अभी भी 1 रन बना हुआ है। अंतिम गेंद इस ओवर की डालेंगे मुकेश का सामना करेंगे सुरेंद्र। मुकेश एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए फुल टॉस पे लिया, सीधा स्क्वेयर कंपायर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। शानदार स्ट्रोक यहाँ पर सुरेंद्र के बल्ले से। ओवर समाप्त हुआ, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8 लिख 0 लिख और 8 नीचे लिख 1, हाँ 1 लिख 8 लिख .2 विकेट आउट हो ना, 0 स्कोर हो, 1 नंबर बल्लेबाज आउट हो और दूसरी बॉल ही पहला ओवर की। 1 स्कोर काट दे, 1 ओवर में कितना है 5 लिख, हाँ नीचे लिख दी बस। गेंदबाज को नाम लिख। अब बॉलर ने भैया बड़ा खाड़ा खुदड़ा है, भाषा सर केड़ा है बॉलर ने, अरे लेफ्ट हैंड है ना, मां आजा लेफ्ट हैंड एक बार तीनों जो मैं ना कपिल, अरे मां आजा रे यार। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुनील कस्वां, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। इससे पहले 2 मुकाबले थे, उनमें उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। पिछले तीसरा मुकाबला जो खेला इस टूर्नामेंट का, उसमें शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिदा किया था। अब कपिल राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। टीम का नाम तो लिख दे ऊपर, कौन सी। राइट आर्म ओवर द विकेट कपिल, अच्छी गेंद यहाँ पर, शानदार गेंद। सुनील चाह रहे थे कि मैं स्क्वेयर कंपायर के ऊपर से खेल दूं, बॉल उनके थाई से लग करके वहीं पर लौट की। शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस पे लिया, खेल दिया सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार हिट, 6 रन, शानदार गगनचुंबी छक्का यहाँ पर। पहला हिट यहाँ पर सुनील के बल्ले से निकला, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल डाली है यहाँ पर कपिल ने, जिनका छोटा सा रनअप है, बिल्कुल नॉर्मल गेंदबाजी करने की कोशिश थी। फुल टॉस पे लिया सुनील ने।
कपिल एक बार फिर तैयार है। सुनील इस ओवर में एक शानदार हिट लगा चुके हैं। फिर से सीधे बल्ले से ऑफ साइड में अकेला फील्डर दौड़ रहे हैं, रन लेना चाहते थे यहाँ पर सुरेंद्र। पहले सुनील ने मना किया, फिर मिसफील्ड हुई, 1 रन के साथ शोर बदला यहाँ पर और स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तैयूब जो कि धुरंधर बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में 82 रन बनाए थे, 7 छक्के 7 चौके लगाए थे, 135 रन का स्कोर बनाया था पिछले मुकाबले में झारिया सीनियर टीम ने। और देखना है अभी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत है और खेल दिया है फील्डर के ऊपर से सुरेंद्र ने शानदार बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिड ऑफ पे खिलाड़ी खेले थे और उसके ऊपर से खेल दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत कही जाएगी चूरू की टीम के द्वारा, क्योंकि इनके स्टार बल्लेबाज जो थे तैयूब, जो आउट होकर के वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए 2 खिलाड़ी बाहर हैं, एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन है और बाकी 30 यार्ड सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी हैं उन साइड में 2 खिलाड़ी लिए गए हैं। इसके अलावा ऑफ साइड में एक शॉर्ट कवर है, एक पॉइंट पे खिलाड़ी है, एक लगभग थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन या फिर फर्स्ट स्लिप का जाए एक खिलाड़ी इधर एक स्क्वायर लेग अंपायर के पास है। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से फुल टॉस पे लिया, खेल दिया है लेग साइड में, स्क्वायर लेग अंपायर के पास से रन लेना चाहते हैं, खराब रनिंग का विकेट यहाँ पर। सुनील लगातार रन नहीं ले रहे, रन था, आसानी से रन पूरा कर सकते थे यहाँ पर। सुनील चाह रहे थे कि मैं स्ट्राइक पे रहूँ और इस वजह से रन नहीं लेना चाह रहे थे। सुरेंद्र रन के लिए दौड़ चुके थे, रन आउट होने का यहाँ पर चांस था, रन आउट हो सकता था, दूर थी, काफ़ी दूर थी, 30 यार्ड सर्कल के ऊपर बाहर जाकर के फील्ड किया गया था। ऐसे सिंगल रन लेने होंगे, आप कितने भी स्टार बल्लेबाज हो, ये सिंगल के बिना स्कोर नहीं चलेगा। यानी सिंगल आप लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के आयोजन करता आए हैं चुनीलाल, जिन्होंने सबसे ख़राब टूर्नामेंट करवाया है यहाँ अब तक के इतिहास का झारिया का। मैनेजमेंट बिल्कुल ही नहीं रहा इनका, ऑन द कमेंट्री ये बात बताई जा रही है। चुनीलाल मेरे पास बैठे हैं। एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए सीधे बल्ले से खेला, अच्छी बॉल थी, अच्छा सम्मान दिया। अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है कि अच्छी जो बॉलें होती हैं उनको अच्छे तरीके से सम्मान दिया जाता है। मुकेश अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आए हैं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर सुरेंद्र के लिए खेल दिया है, बॉल जा रही, फील्डर वहाँ पर मौजूद है स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर और 1 रन के साथ छोर बदला। सुनील कश्मा रहेंगे स्ट्राइक पर। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है ये, पावर प्ले का अंतिम ओवर। इसके बाद क्षेत्र रक्षण की पाबंदी हटा ली जाएंगी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए करारा शॉट था, सीधी फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। इस प्रकार डॉट बॉल। सुनील जो कि 8 रन बना के खेल रहे हैं, 6 बॉलों का सामना किया जिसमें 3 डॉट बॉलें हैं, 2 सिंगल है, एक शानदार हिट, 6 रन। एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए फील्डर नीचे है, कैच कर पाएंगे और आसानी से यहाँ पर कैच कर लिया। शॉर्ट कवर पर फुल टॉस बॉल थी, ऊपर से खेलना चाह रहे थे, उतना एलिवेशन नहीं मिला और सुनील कस्वा आउट होकर के 8 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह पकड़ते हुए। अब राइट हैंडर बल्लेबाज रोहित कुमार मीणा, मुकेश और कैच लिया था सूरज ने, 8 रन बना के आउट हुए, 7 बॉलों का सामना किया था, 7 लिख दिए, 2 डॉट खेल लिए लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो ये पिता आउट है, वो इन डब्लू कर दी बोलना लास्ट में। रोहित कुमार मीणा सामना करेंगे लेफ्ट हैंड पर, गेंदबाज मुकेश का लेग से काफ़ी बाहर, वाइड बॉल करार दी गई यहाँ पर, एक्स्ट्रा के रूप में रन है, इम्प्लस लिख दे, छोटो सा प्लस, एक अर्थ लिख दे, रन काट दियो, ठीक है, 19 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, कुछ बॉलें बाकी हैं इसकी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज रोहित के लिए, रोहित ने सीधे बल्ले से खेला, ऑन साइड में फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर बना हुआ 19 रन, केवल 2 रन इस ओवर में आए हैं, एक बल्ले से जो मुकेश ने लिया और एक
रन वाइड के रूप में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए फिर से खेला, उन साइड में फील्डर वहाँ पर मौजूद है। और डॉट बॉल ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन। 19 रन। 19 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। और दूसरा विकेट गिरा यहाँ पर सुनील का। 3 नंबर लिखा है, यह रन लिख कितना है? 18 बाउट है। 18 बाउट है, हाँ 18 लिख, 2 नंबर लिख नीचे, हाँ। और रन लिख 2.4। 2.4 तीसरा और चौथी बॉल आउट है ना, ठीक है। झारिया ने 2 विकेट गवा दिए हैं। दोनों ही ओपनर नहीं, एक 1 डाउन पे आए थे सुनील कस्वा। ओपनर अभी भी खेल रहे हैं। 3 नंबर आउट है, 3 नंबर कर सुनील आउट है ना, 3 नंबर करे 2 की जगह। दीपक चौधरी आए हैं गेंदबाजी करने। पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी दीपक चौधरी ने, और उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। फील्ड फैला दी गई है, और जो चित्ररक्षण के जो नियम थे उसमें जो 2 खिलाड़ी बाहर रहनी चाहिए थी, उसमें यहाँ पर मिस किया है विकेट कीपर ने। और वाइड थी और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और 5 रन वाइड के रूप में यहाँ पर मिले। 5 लिखा था, 5 रन यहाँ पर वाइड के रूप में मिले। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। इनके लिख दे +4, यार +4 करते, प्लस के आगे चौको लिख दे बस। मुकेश एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे यहाँ पर दीपक चौधरी का। दीपक चौधरी पहला ओवर लेके आए थे, काफ़ी बाउंस थी और वाइड बॉल करार दी गई थी, फिर से कट कर दिया है। बॉल जा रही है पॉइंट क्षेत्र में, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, रोक पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर जो क्राउड आउटफील्ड थी, ट्रैक था, उसकी वजह से बॉल रुकी। 2 रन यहाँ पर सुरेंद्र को मिले। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दीपक चौधरी एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग, छोटा सा रन अप है, शानदार गेंदबाज हैं। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट सुरेंद्र के लिए सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर बॉल उनके पास पहुंची, फंबल हुई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, और 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दीपक चौधरी एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट रोहित कुमार के लिए सीधे बल्ले से फिर से खेला, फिर से एक सिंगल रोहित कुमार के लिए। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, मजबूर कर रहे हैं सीधे बल्ले से वी में खेलने के लिए, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर। एक बार फिर सुरेंद्र सामना करेंगे दीपक चौधरी का। दीपक चौधरी जो कि वाइड के रूप में यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा दे चुके थे, यहाँ पर वाइड बॉल और लॉफ्ट स्टंप से काफ़ी बाहर वाइड बॉल के रूप में 1 रन मिला। इस प्रकार है स्कोर है बढ़ता हुआ 29 रन। 10 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में, 5 वाइड के रूप में। शानदार हिट, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, देखना कैच कर पाते हैं कि नहीं, एलिवेशन मिला है कि नहीं, काफ़ी ऊपर थी और ये ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर सुरेंद्र का कैच। अंपायर देखने जा रहे हैं। 1 रन यहाँ पर लिया है सुरेंद्र ने। इस 1 रन के साथ स्कोर है, आउट थे, बिल्कुल ऊपर कैच था, फंबल की, और अरे जारिया में भी जारिया सागी मैच और 1 रन मिला। फील्डिंग हमारी यार, बॉल आ गई। सूरज ने जो कैच लिया था सुनील का, शानदार कैच लिया था शॉर्ट कवर पे, लेकिन अब बिल्कुल स्क्वेयर अंपायर के पीछे बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हैं और वहाँ पर कैच हो सकता था, लेकिन कैच नहीं कर पाए। और ये रोहित कुमार मीणा फिर से लॉन्ग ऑफ पर यहाँ पर 6 रन, बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर थे, फंबल किया और बॉल बाहर गिरी, और जहाँ आउट होने चाहिए थे वहाँ पर 6 रन मिले यहाँ पर, और 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। काफ़ी शानदार यहाँ पर स्कोरिंग बढ़ते हुए, और काफ़ी खराब फील्डिंग की गई है, कैच छोड़े गए हैं। कैच अगर पकड़ोगे तो मैच भी जीतोगे, और जब आप कैच इस तरीके से छोड़ोगे तो मैच भी आपके हाथ से चला जाएगा। 5 बॉलें हुई हैं, अंतिम बॉल यहाँ पर इस ओवर की डालेंगे दीपक चौधरी। एक बार फिर 2 कैच छोड़ दिए हैं दोनों ही खिलाड़ियों के, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं।
फिर से खेला है वहाँ पर पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी, कोई रन नहीं। इस प्रकार ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन। 36 2 लगातार कैच छोड़े गए। 36 4 ओवर 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन। मुकेश अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। राइट हैंडर बल्लेबाज सुरेंद्र के लिए। फील्ड फैलाई हुई, 4 खिलाड़ी जो है 30 यार्ड सर्कल के अंदर हैं। उसमें एक पॉइंट है, एक स्लिप में है, एक शॉर्ट मिड ऑफ पे है, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन। एक स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे और एक थोड़ा सा स्क्वायर है, फाइन भी और स्क्वायर लेग के बीच में एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ एक लॉन्ग वन। एक बार फिर मुकेश सुरेंद्र के लिए खेल दिया है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, कवर के पास से गुजर गई और 4 रन अलोंग द ग्राउंड खेला गया। बेहतरीन शॉट, ऑफ साइड की बॉल थी और शानदार तारीफ की जा रही है इस शॉट की। साथी खिलाड़ी और इस जहरिया टीम के हार्ड हिटर असलम के द्वारा शानदार शॉट था। अलोंग द ग्राउंड खेला गया, बिल्कुल कारपेट के चिपकते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर सुरेंद्र के लिए खेल दिया है। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, कैच करने की कोशिश थी और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। शानदार चौका यहाँ पर। 46 हो गया। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 44 रन। 2 लगातार चौके लगाए हैं, एक ऑफ साइड में एक ऑन साइड में। खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे लेकिन तैयार नहीं थे, शायद गुटखा खा रहे थे और इस गुटके ने ये 4 रन यहाँ पर दिलवाए। निश्चित चौका तो नहीं होता अगर कैच तो नहीं कर पाते तो। फिर से फुल टॉस पे खेला, शॉट मिड ऑफ पे खिलाड़ी खड़े हैं, उनके पास सीधी बॉल पहुँची, डॉट बॉल। 5वां ओवर चल रहा है, झारिया का स्कोर है 44 रन। पिछले मुकाबले में शुरुआत के 2 ओवर में 9 रन थे, उसके बाद में 10 ओवर में 135 रन बनाए थे झारिया ने और उस समय तैयूब ने 82 रन मारे थे। जिन 2 बल्लेबाजों ने रन मारे वो दोनों ही वापस पवेलियन लौट चुके हैं। फिर से डॉट बॉल यहाँ पर 8 रन आए हैं, 5 बॉलें यहाँ पर डाली गई हैं 5वें ओवर की। ग्रामीण प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट के ये आखिरी क्षणों के मुकाबले खेले जा रहे हैं। लोगों पर सीधे बल्ले से खेला है। फील्डर वहाँ पर मुस्तैद हैं। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन। 5 ओवर 45 रन। दीपक चौधरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए। पहला ओवर काफ़ी महंगा था और लगभग दीपक चौधरी ने 17 रन उस ओवर में दिए थे। फिर से खेल दिया है, पॉइंट के ऊपर से नहीं रोक पाएंगे। ऊपर से जब बॉल गिरती है और टप्पा जब बॉल लेना शुरू कर देती है तो काफ़ी तेज़ आउटफील्ड है। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, पॉइंट के ऊपर से खेला गया ये शानदार स्ट्रोक सुरेंद्र के द्वारा। सुरेंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। अभी तक इनका नंबर नहीं आ रहा था, बाकी जो खिलाड़ी थे वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ओपनिंग के। दीपक चौधरी एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए छोटा सा रन अप है, बिल्कुल अंपायर के पास है। राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला और 1 रन मिला। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर 50 रन पूरे हो चुके हैं झारिया की टीम के। सीधे बल्ले से फील्डर वहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर मुस्तैद हैं और ये कैच दे बैठे रोहित कुमार मीणा सीधा ही हाथ में। पहले कह रहा था कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और असलम हार्ड हिटर आए हैं। रोहित कुमार मीणा आउट हो गए हैं। वो डब्ल्यू लिख देंगे आगे, बॉल गिने जाएगी सके। कैच आउट होकर के वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए अब हार्ड हिटर बल्लेबाज असलम बल्लेबाजी करने गए हैं। असलम ने कट कर दिया है, फील्डर स्लिप में और मिस हुई यहाँ पर। 2 रन यहाँ पर, पहले अगर रन लेते अच्छे तो 2 रन हो सकते थे यहाँ पर। एक स्कोर असलम का नाम लिखे, 1 रन काट असलम का। 8 लिख, 30 विकेट की तरफ था 50 में 4 नंबर
बल्लेबाज 4 नंबर है। 5.3 रन काट दे पी को रन काट दे सुरेंद्र को, नीचे भी काट दे और मैं 1 बॉल काट दे। 1 रन हो गया ना, 1 रन और गया। दीपक चौधरी एक बार फिर सामना करेंगे असलम जो कि एक सिंगल ले चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट असलम के लिए, फुल टॉस पे सीधे बल्ले से खेला। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बॉल जा रही है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का फील्डर दौड़ करके आया, वी में खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विकेट तो विकेट गेंदबाजी की जा रही है दीपक के द्वारा। स्कोर है 53 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर। सूरज आए हैं गेंदबाजी करने, जिन्होंने सुरेंद्र का एक कैच छोड़ा था। जितनी उम्मीद की जा रही थी झारिया की बल्लेबाजों से, उतना स्कोर शायद यहाँ पर नहीं बनेगा। 4 ओवर बचे हैं और 53 रन बनाए हैं। पिछले मुकाबले 135 रन बनाए थे। बॉलर सूरज लंबा रन पर राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर गेंदबाजी असलम के लिए, लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में रन मिला। अब तक 8 वाइड के रूप में रन दे चुके हैं। चूरू की ओर से 5 रन दिए थे, एक चौका गया था वाइड पे। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर असलम के लिए, और बिल्कुल गेंद जो है बल्ला का किनारा लेकर के गई है और फाइनल लेग क्षेत्र में 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। एक वाइड डाली थी, उसके बाद में लेग स्टंप पे फिर से बॉल यहाँ पर दी गई असलम को। असलम बड़े शानदार हिट लगाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट असलम के लिए, फिर से और खेल दिया है इसको सीधा फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, वाइड बॉल थी लगभग और उसको बाहर से बाहरी और ज़्यादा बाहर धकेला और इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर जब होता है 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। झारिया के जो धुरंधर बल्लेबाज रोहित कुमार मीणा 7 रन बना करके आउट हुए हैं। 7 ही तो 8 क्या लिख रहे हैं, कम करिए कम। 6 बॉलों का सामना किया है यहाँ पर, 6 बॉलें खेली हैं और 7 रन बनाए हैं रोहित कुमार मीणा ने। सूरज एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट असलम के लिए, पटकी हुई बॉल फिर से खेल दिया है, फील्डर वहाँ पर मौजूद है और 6 रन, शानदार हिट। जब बॉल असलम के बल्ले पे आती है तो बाउंड्री के अंदर रहना बड़ा मुश्किल होता है और स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। 2 लगातार हिट यहाँ पर लगाए, 16, 17, 15 रन यहाँ पर अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। 3 बॉलें हुई हैं, 2 शानदार हिट असलम के बल्ले से। जब बॉलें असलम के बल्ले पे आएंगी तो क्रिस गेल अंदाज में खेलते हैं। बॉलें बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर ही मिलेंगी आपको, ज़्यादातर हवाई यात्रा ही करवाते हैं। एयरलिफ्ट का लाइसेंस है असलम के पास। एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से बोल्ड कर दिया है, आगे निकल गए थे लेग साइड में खेलने के लिए। यही पिछले मुकाबले में उससे पिछले मुकाबले में 2 छक्के लगा कर आउट हुए थे और आज फिर 2 छक्के लगा कर असलम वापस पेविलियन की राह पकड़ते हुए। 4था विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 16 रन बनाए हैं असलम ने और 6 बॉलों का सामना किया है। सूरज को ये विकेट मिला और बल्लेबाज अब आ रहे हैं आशिफ। बोल्ड गया 8 रन ली 68। कितना नंबर है? 5 नंबर 4 रन। अब आसिफ लिख, आसिफ जो कि ये भी हार्ड हिटर है असलम की तरह। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट आसिफ के लिए, आते ही घुमाना चाहते थे, यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर थी और बल पैरों की शायद बॉल टच हुई, नहीं तो वाइड हो सकती थी यहाँ पर। आसिफ 68 के स्कोर पर 4था विकेट गंवाया है यहाँ पर झारिया ने। 7वां ओवर अभी भी जारी है। राइट आर्म ओवर द विकेट आसिफ के लिए, आसिफ ने खेल दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से 6 रन। ये भी लंबे हिट लगाते हैं और 6 रन यहाँ पर मिले। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। 74 21 रन इस ओवर से आए हैं। 3 छक्के लगे हैं इसमें। 21 रन यहाँ पर सूरज के इस ओवर में यहाँ पर झारिया के बल्लेबाजों ने लिए हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलर ने गेंदबाजी कौन है बॉलर? 74 74 सनी
74। 74। सनी अब पहली बार ओवर डालेंगे इस इनिंग में, अपनी टीम की ओर से 8वां ओवर डालेंगे, अपने कोटे का पहला ओवर। सनी सूरज के 21 रन आए थे और सुरेंद्र ने शानदार हिट मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और शायद 6 रन होंगे। 6 रन यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार हिट यहाँ पर इंटरमीडिएट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। 6 रन के साथ लगातार छक्के लग रहे हैं, लगातार 4 छक्के लगे हैं और 80 रन। 80 रन हो चुके हैं। 8वां ओवर शुरू हुआ, 1 बॉल हुई 8वें ओवर की। अच्छी शुरुआत की गई जब शानदार हिट यहाँ पर सुरेंद्र, लगातार 2 छक्के असलम ने मारे, उसके बाद एक आसिफ ने मारा और फिर वो सुरेंद्र ने 4 छक्के लगातार लगे हैं स्कोरिंग में। एक बार फिर खेल दिया है, कट कर दिया है, बॉल जा रही है पॉइंट और गली के बीच से और निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन पार करेगी। काफ़ी तेज़ रफ्तार है, अच्छी आउटफील्ड है और 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुँचा है 84 रन। 10 रन 2 बॉलों में दे चुके हैं कुल्ले को अरबा कोटी। एक बार फिर बॉल हवा में, गुरुजी दौड़ रहे हैं और अच्छी कोशिश गुरुजी की यहाँ पर। 1 रन यहाँ पर लिया, सुरेंद्र देख रहे थे कि शायद कैच हो जाएगा, अच्छी कोशिश थी, काफ़ी दूर से दौड़ करके आए थे और 3 बॉलें हुई हैं इस ओवर की, 11 रन आ चुके हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आसिफ बड़े हार्ड हिटर हैं, एक बार फिर से खेला है, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर है। 1 रन यहाँ पर लिया और आसिफ काफ़ी ख़राब रनिंग मिला विकेट और यहाँ पर दीपक ने ख़राब फील्डिंग दीपक के द्वारा 2 रन यहाँ पर आसिफ ने लिए। पटकी हुई बॉल थी, हिट मारना चाह रहे थे और स्कोर बढ़ता हुआ इस प्रकार जा पहुँचा 87 रन। 4 बॉलें हुई हैं। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, आसिफ पटकी हुई बॉल, अब की बार खेल दिया, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से 6 रन। बड़े हार्ड हिटर हैं, शॉर्ट बॉल देखते ही बिल्कुल आंखों में चमक आ जाती है और बॉल को वापस हवाई यात्रा कराते हुए सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा देते हैं। इस प्रकार आसिफ ने दूसरा छक्का यहाँ पर मारा, स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन। और सनी गेंदबाजी करने आए थे और सनी ने अब तक 19 रन खर्च किए इस ओवर में, 5 बॉलें हुई हैं। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा जहरिया के सारे प्लेयर, बिल्कुल पहले तो 2 या 3 प्लेयर खेल रहे थे, आज बाकी प्लेयरों की यहाँ पर बारी आई और ओवर समाप्त हुआ। इस प्रकार 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 93 रन 93। 19 रन इस ओवर से आए। 93 2 ओवर बाकी हैं और इन 2 ओवर में कितना स्कोर बना पाते हैं। अब दीपक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दीपक नहीं, सूरज है। सूरज तो वापस बादलों में छिप गया है, एक बार निकला था। सूरज वापस, दीपक हो, वो हो सकता टी-शर्ट। अरे बहुत, हाँ वो है कपिल आए हैं गेंदबाजी करने। कपिल ने 1 ओवर डाला है और 12 रन दिए थे पहले ओवर में कपिल ने और खेल दिया है पॉइंट और कवर के बीच से सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। शानदार स्ट्रोक यहाँ पर, ऑफ स्टंप से बाहर थी, रूम मिला और उसका फ़ायदा उठाते हुए सुरेंद्र ने खेल दिया पॉइंट और कवर के बिल्कुल बीचों बीच से और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा 97 रन 97। लॉस ऑफ 4 विकेट, प्रोसेस 9th ओवर। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर जहरिया के बाकी बल्लेबाज अभी तक पवेलियन में थे, पिछले 3 मुकाबले में खेले नहीं थे, लेकिन अब आज उनकी बारी है। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल फिर से कट करना चाहते थे, उछाल लिया, जितना चाह रहे थे उससे ज़्यादा उछाल लिया और डॉट बॉल यहाँ पर डाली है कपिल ने। कपिल एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस पे लिया, खेल दिया है, फील्डर वहाँ पर मौजूद है लेकिन दर्शक बन के रहेंगे। सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई यात्रा करते हुए 6 रन। 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 103, 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। 3 बॉलें हुई हैं और सुरेंद्र ने शानदार बल्लेबाजी की है, 50 से ज़्यादा रन बना लिए हैं शायद। पूरे 50 रन यहाँ पर सुरेंद्र ने बना लिए हैं, 50 रन बना करके खेल रहे हैं सुरेंद्र। कपिल
सुरेंद्र जब 10 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर एक कैच मिस किया था गेंदबाज कपिल ने। अच्छा कैच था, 2 बार बॉले फंबल हुई थी और वहाँ पर 1 रन मिला था और थोड़ा सा अगर और होता तो शायद वो 6 भी हो सकता था। एक बार फिर कपिल राइट आर्म ओवर द विकेट सुरेंद्र के लिए, पटकी हुई बॉल कट कर दिया है, उसको लेंगे ऊपर से खोला हुआ है, यात्रा कराते हुए बॉल को 1 बाउंस 4 रन, शानदार चौका, बिल्कुल ऊपर से ऊपर ही खेला। इस प्रकार 54 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं सुरेंद्र और टीम का स्कोर है 107 रन। गेंदबाजों के लिए बिल्कुल बाहें खोल रहे हैं, अच्छा स्कोर बना दिया गया है, गेंदबाज अपनी पूरी कलाएं दिखा सकते हैं इस स्कोर में। झारिया के गेंदबाज हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं, फुल टॉस पे यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, खोद करके निकाला और बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, वही असर हुआ। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में अलोंग द कारपेट खेला गया है स्ट्रोक, बिल्कुल बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जहाँ पहुँचा है 111 रन। देखिए कौन हो रहा है, अरे तू गेर की गए मेरे ऊपर मरने के। एक बार फिर कपिल अपने बॉलिंग मार्ग पर अंतिम बॉल शायद इस ओवर की डालेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर से खेल दिया है। फील्डर वहाँ पर दीपक चौधरी मौजूद हैं, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन। अंतिम ओवर यहाँ पर दीपक चौधरी डालेंगे, सामना करेंगे सुरेंद्र। 112 रन बना चुकी है झारिया की टीम 9 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर। सुरेंद्र एक बार फिर जो कि ओपनिंग करने आए थे, अच्छे बल्लेबाजी की है और बॉल किनारा लिया और यहाँ पर थर्ड बेंच क्षेत्र में बॉल पहुंची। 1 रन, इस 1 रन के साथ शॉर्ट चार्ज करेंगे। स्ट्राइक पे रहेंगे आसिफ, आसिफ भी बड़े हिटर हैं, 2 छक्के लगा चुके हैं और अब तक 14 रन बना के खेल रहे हैं। 5 बॉलों का सामना किया आसिफ ने खेला है, फील्डर पीछे हैं शॉर्ट थर्ड मैन पर और 1 रन यहाँ पर लिया, कैच हुए और आसिफ अपना विकेट गंवा करके पेविलियन की तरफ पकड़ते हुए। जरूरत को नहीं मान दे चकटी है कद। सनाउल्ला ओपनर बल्लेबाज हैं, बारी नहीं आती है टाइम टीम में बदुआ दूंगा 12:30 हो गया टूर्नामेंट। पहले 2 मुकाबले में ओपनिंग की थी सनाउल्ला ने, पहले मुकाबले में बिल्कुल अंतिम चल रही है लाइव दौर पर आउट हुए थे। रोहित आए हैं, अच्छे गेंदबाज हैं रोहित और 1 बॉल हुई है, 5 बॉलें बाकी हैं इस इनिंग की। राइट आर्म ओवर द विकेट और रोहित ने आते ही खेला है बॉल, विकेट बॉल गेंदबाज के सर के ऊपर से निकली। अब सुरेंद्र स्ट्राइक पे रहेंगे, 4 बॉलें 3 बॉलें सुरेंद्र को खेलनी है। स्कोर है 114 रन। कोटी कुंडली क्यों? राइट आर्म ओवर द विकेट, दीपक चौधरी फुल टॉस पे लिया, खेल दिया है ऑफ साइड में, मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, शानदार हिट यहाँ पर और जबरदस्त छक्का लगाया और 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन। अंतिम 2 बॉलें बाकी हैं इस इनिंग की, 120 रन यहाँ पर बना चुके हैं। तैयूब 0 पे आउट हुए थे, जो कि पिछले मुकाबले में तैयूब ने खेले थे, 82 रन बनाए थे और 62 रन बना के खेल रहे हैं सुरेंद्र। इसके बाद सुनील आउट हुए थे 8 रन बना करके, रोहित आउट हुए थे 7 रन बना करके और असलम आउट हुए थे 16 रन बना करके। शानदार गेंद यहाँ पर, अंतिम गेंद इस इनिंग की यहाँ पर डाली जाएगी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, डॉट बॉल निकाली अंतिम ओवर में। अब तक केवल 8 रन दिए हैं, जिस तरीके से पहले गेंदबाजी हुई थी उनके मुकाबले में। एक बार फिर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज खेलते और शानदार हिट यहाँ पर सुरेंद्र ने लेफ्ट इस साइड में खेला है और काफ़ी लंबा हिट यहाँ पर मारा है। इस 6 रन के साथ स्कोर हुआ 126 रन। 126। झारिया ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और ख़राब शुरुआत रही थी। तैयूब जो कि स्टार बल्लेबाज थे, पिछले मुकाबले में 82 रन मारे थे, तैयूब आउट हो गए और 0 रन पर। और उसके बाद में सुरेंद्र बल्लेबाजी करने उनके साथ में आए थे स्ट्राइक पर, ओपनिंग गेंदबाजी बल्लेबाज के तौर पर आए थे और लगभग 68 रन बनाए हैं यहाँ पर सुरेंद्र ने और आउट होकर के वापस पेविलियन लूटे। अंतिम ओवर में 14 रन आए और स्कोर बना 126 रन। 126 फील्डिंग लागो। बॉलर रोहित, वालेकुम अस्सलाम। सेकेंड इनिंग की शुरुआत चूरू वैसे झारिया के बीच। झारिया ने पहले बल्लेबाजी करते 126 रन बनाए हैं, 127 रन का टारगेट यहाँ पर दिया है चूरू की टीम को और गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हैं रोहित
शर्मा सामना करेंगे कपिल, जिन्होंने एक कैच छोड़ा था यहाँ पर सुरेंद्र का। पहली बॉल सेकंड इनिंग की शानदार गेंद यहाँ पर रोहित के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी। छोटा सा रनअप है, हाई एम एक्शन है, इस वजह से गेंद काफ़ी उछाल लेती है। एक बार फिर रोहित, एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, हाई एम एक्शन है, बिल्कुल क्लाई का इस्तेमाल करते हैं, क्लाई की जोर से ये शानदार उछाल इनको मिलता है। पटक गेंद को जितना ज़्यादा क्लाई का इस्तेमाल करके पटकेंगे उतना ही ज़्यादा इनको उछाल मिलेगा। बिल्कुल छोटा सा रनअप है, शानदार गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, बॉल हवा में, दिनेश नीचे है और ये कैच कर ही लिया, हाथ में तो नहीं है लेकिन बिल्कुल झोली में गिरी। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी इस टीम के, काफ़ी कोशिश की थी दिनेश स्वामी ने, कोलकाता में काफ़ी मेहनत की, लगभग 3 साल तक कोशिश की थी, लेकिन एज की वजह से रणजी नहीं खेल पाए। चयन हो रहा था इनका, एज लिमिट जो थी उसके अंडर नहीं थे, एज इनकी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए इनको एंट्री नहीं मिली। अच्छी कोशिश की थी, अच्छी गेंदबाजी एक्शन इनका है, अच्छी गेंदबाजी की थी, काफ़ी मेहनत की 2 साल तक, लेकिन वहाँ पर एज की वजह से उम्र काफ़ी हो गई थी, इस वजह से इनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिली। पहला विकेट गिरा, गुरुदेव पहुँचे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने, विकेट कीपिंग करते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले जो मुकाबले जितने भी जिताए हैं उनमें अच्छी बल्लेबाजी की है। और 1 डाउन पर यहाँ पर बल्लेबाजी करने हैं। पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है, स्कोर है 0। बल्लेबाज 0 लिखो, 0 लिख, नीचे 1 नंबर, 1 नंबर यहाँ के नीचे 1 और नीचे .3, .3 डॉट लगाओ, 3 लिखो, तीसरी बॉल, अब डॉट बॉल लिखो 1, जॉन्टी है। रोहित एक बार फिर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जॉन्टी, राइट आर्म ओवर द विकेट और बॉल कट लेकर के, किनारा लेकर के सीधी विकेट कीपर के पीछे से जा पहुंची है। 4 रन, काफ़ी तेज़ उछाल था, अच्छी तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 रन के साथ है वो खाता खुला, पहला चौका यहाँ पर मिला। तो क्यों खड़े इन रन, 18 नहीं था, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल फॉल हवा में, फील्डर कोई नहीं है वहाँ पर, और बिल्कुल आसिफ दौड़ के आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। 1 रन यहाँ पर मिला, इस 1 रन के साथ ओवर शायद समाप्त हुआ। 5 रन, ओए ओए तू पिछो, इन लाटन ले उरले, लाटन आड़े ले तो बाउंड्री पे, ओए लाटा बिसम बिसम हटा, ओए सना पीछे नूर रख, ओए सुनील है कोन्या बोली कोन्या और सुनील 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 कोन्या और बोल सुनील। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को सुनील। सुनील लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए सीधे बल्ले से खेला, गेंदबाज के ऊपर से आसिफ बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर मुस्तैद थे वहाँ पर। 1 रन के साथ यहाँ पर 6 रन स्कोर है। सुनील एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए गुरुदेव ने सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया सुनील ने, बिल्कुल सुनील की जानिब ही खेला। सुनील बिल्कुल मुस्तैद थे वहाँ पर, तैयार थे, गेंद को फील्ड किया। अभी स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट यहाँ पर रोहित शर्मा को मिला। राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर बॉल थाई से लग कर की गई है थर्ड मैन क्षेत्र, फाइन लेग क्षेत्र में, फील्डर वहाँ पर पिसम लाटा। 1 रन यहाँ पर लेग बाइक के रूप में मिला। 8 डॉट, सना चाचा राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई बॉल थी और दिनेश के पास से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन चाचा, 2 लगातार हिट मारे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने। मिड ऑन में लगातार 2 चौके यहाँ पर लगाए हैं सुनील कश्मा की गेंदबाजी पर। स्कोर बढ़ता हुआ पहुँचा है 15 रन। दूसरा ओवर चल रहा है,
एक फील्डर बाहर रखना चाहिए, लेकिन फील्डर बाहर नहीं रखें। 2 लगातार चौके आए हैं इस ओवर में, लगभग 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 2 8 ही लगातार, बिल्कुल 2 चौके एक ही साइड में गए थे। यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर वहाँ पर दौड़ के आ रहे हैं, असलम नहीं रोक पाएंगे। सीधा स्ट्रेट शॉट लगाया हुआ था, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी बिल्कुल फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे थे, दौड़ते हुए आए लेकिन नहीं रोक पाए। इस प्रकार 3 चौके लगातार इस इनिंग में लगाए हैं जोंटी ने। कौन सी चौको दिए, चौको दे दियो बोलो। एक बार फिर सुनील, और फिर से खेल दिया है खिलाड़ी वहाँ पर दिनेश थे, अच्छी कोशिश थी लेकिन नहीं रोक पाए। और 1 रन, 2 रन लेना चाहते हैं और रन आउट होने का खतरा। स्ट्राइक पर अगर गेंद होती तो 2 रन मिले। इस 2 रन के साथ स्कोर समाप्त हुआ। स्कोर है 17 रन। ठीक है, पूरे भी 2 कर दो, एक चौको करा 2 कर दी, ये डॉट बॉल कर दे। डेड बॉल ही डॉट करनी चाहिए। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 17 रन। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित फिर गेंदबाजी करने आए हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। रोहित शर्मा सामना करेंगे गुरुदेव, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी बॉल, शानदार बॉल थी, उसको सीधे बल्ले से ऑफ साइड में धकेला, कोई रन नहीं। पहली बॉल खेली है यहाँ पर। 3 बॉलें, 2 बल्ले पहले खेल चुके हैं, 3 लगातार डॉट बॉलें हैं जो 21 ओवर में 2 डॉट बॉल पहले खेल चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। रोहित शर्मा की ये बॉल कट करना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अंपायर की तरफ देखा वाइड के लिए, लेकिन काफ़ी बाहर नहीं थी उतनी, बल्लेबाज की रेंज में थी। अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की है। अगर ये मुकाबला जीतना है चूरू का तो इन दोनों बल्लेबाजों को अंतिम ओवरों तक यहाँ पर फील्डिंग बैटिंग करनी होगी। और शानदार यहाँ पर सिंगल चुराया ऑफ साइड में धकेल करके। तीसरा ओवर चल रहा है, 1 रन यहाँ पर मिला है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हैं जोंटी। ओए रोहिता, रोहित शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर, और कट हुआ। और रोहित मीणा यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद है, पहले ही यहाँ पर गेंदबाज ने मुस्तैद कर दिया था कि बॉल आपके ही पास आएगी, और कट हुई। यहाँ से एक चौका भी गया था पहले। स्कोर 18 रन। बॉल बिल्कुल सर पे लगी है यहाँ पर, चौका यहाँ पर, शानदार हिट यहाँ पर लगाया है। 3 बाउंड्री यहीं पे लगाई है, लेकिन जोंटी के लिए कोई भी 23 रन 22 रन हुए, 18 22 रन 5 रन आए इसमें। पहले 17 थे, 17-5 22 रन यहाँ पर हुए 3 ओवर की समाप्ति पर। 3 चौके उसी क्षेत्र में लगे हैं और कैप्टन ने कोई भी जहमत नहीं उठाई वहाँ पर फील्डर रखने की। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन। सुनील फील्ड में तब्दीली की गई। सुनील लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला। आसिफ वहाँ पर मौजूद है, 1 रन यहाँ पर लेकर के स्ट्राइक पे रहेंगे जोंटी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 4 चौके लगा चुके हैं। स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जोंटी फिर से बॉलिंग मार्क पर। सुनील राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वाइड बॉल यहाँ पर काफ़ी बाहर थी।
वाइड के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में रन मिला। स्कोर 24 रन प्लस कर देगा, प्लस मार दे एक छोटा सा। फिर से पटकी हुई बॉल थी, अच्छी गेंद की बार ऑफ स्टंप से बाहर पटकी हुई गेंद थी और वन बाउंस करार दी गई है। यहाँ पर डॉट बॉल वन बाउंस करार दी गई, काफ़ी उछाल लिया था। यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर पटकी हुई बॉल थी सुनील की। सुनील एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए फुल टॉस पे लिया, खेल दिया है। सनाउल्लाह विकेट कीपर पीछे दौड़ रहे हैं, खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री पे थे, स्टंप पे पहुंचे और रन आउट होने का खतरा, लेकिन काफ़ी दौड़ लगाई थी सनाउल्लाह ने। यहाँ से 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जब पहुंचा है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 बॉलें हुई हैं। सेकंड सुनील एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रोहित शर्मा के पास सीधी बॉल यहाँ पर ऑन साइड में खेला। डेड बॉल करार दी गई, बॉल फूट चुकी है। सुनील एक बार फिर अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए सीधे बल्ले से खेला। अनिल मीणा वहाँ पर मुस्तैद थे, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर 27 रन। चौथा ओवर चल रहा है। सुनील एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला। कालू दौड़ के आ रहे हैं, 1 रन यहाँ पर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए अच्छी बॉल यहाँ पर, तेज बॉल। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉलिंग की शुरुआत यहाँ पर। ले मोटरसाइकिल चाबी दे, मैं लिया तेरा काम तो मैं कर दूँ। ले ओ मामा मेरा काम भी है। रोहित मीणा गेंदबाजी करने आए, राइट आर्म ओवर द विकेट और पैर से लगी, शानदार गेंद थी। अगर पैरों से नहीं टकराती थे शायद गुरुदेव आउट हो सकते थे। 1 विकेट अभी गया है, 9 विकेट अभी भी हाथ में है। रोहित एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से खेला। फील्डर वहाँ पर दौड़ के आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ से। अच्छी फील्डिंग अनिल मीणा के द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर है 29 रन। रोहित कुमार मीणा राइट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए अनिल मीणा नीचे आ रहे हैं, कैच कर पाते हैं कि नहीं। और ये शानदार कैच अनिल मीणा के द्वारा, वेस्टर्न स्टाइल में कैच दिया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी कैच लेते हैं, इसी स्टाइल में यहाँ पर कैच यहाँ पर किया है अनिल ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम के हिसाब वेस्टर्न स्टाइल में कैच लिया, शानदार कैच अनिल का दौड़ लगाते हुए। दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पर। पूरा क्या करूँ, रन लिख के तब आउट है। बल्लेबाज 2 नंबर को, ओवर है 4.3। नहीं इल्लम लिखना 4.3। हाँ बल्लेबाज को नाम किया भाई, गुरुजी बल्ला नाम बताओ। ओ गुरुदेव, और ये गुरुदेव भी वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए। अपील की गई है, दोनों ही अंपायर। बिको बल्लेबाज को नाम किया है सुनील। जोरदार आवाज़ यहाँ पर आई थी एक बार फिर। शानदार गेंद यहाँ पर रोहित के द्वारा, 2 डॉट बॉल लगातार अपील की गई थी और लग रहा था कि एज लिया है, लेकिन अंपायर ने नकारा। एक बार फिर रोहित
किनारा लेकर के बॉल गई है विकेट कीपर के पास से 4 रन। शानदार यहाँ पर चौका, 4 रन मिले। ओवर हो गया है यहाँ पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 33 रन। पाँच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन। गेंदबाजी करने आए हैं रोहित शर्मा, अपने कोटे का अंतिम ओवर डालेंगे, सामना करेंगे सुनील। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पर आसिफ ऑफ मिड ऑफ पे खेला है, फील्डर वहाँ पर आसिफ मौजूद हैं। 1 रन यहाँ पर लिया। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे रहेंगे अनिल गुरुजी। 34 रन एक बार फिर खेल दिया है। फील्डर वहाँ पर दिनेश बिल्कुल बैकअप कवर पे खड़े हैं। 1 रन यहाँ पर, अच्छा थ्रो, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 92 रनों की आवश्यकता है बची हुई 30 बॉलों में, सॉरी 28 बॉलों में। और दिनेश नीचे आ रहे हैं, काफ़ी लंबी चेस करनी पड़ेगी और अच्छी कोशिश थी दिनेश के द्वारा, काफ़ी लंबी दौड़ लगाई थी यहाँ पर, बहुत शानदार कोशिश थी, लंबी दौड़ थी यहाँ पर। 2 रन मिले यहाँ। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुनील आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 शॉट लगाए, लग रहा है कि शानदार बल्लेबाज हैं और अच्छे लंबे हिट लगा सकते हैं। रोहित शर्मा एक बार फिर से खेला है। रोहित यहाँ पर तैयार नहीं थे, लंबे कद के खिलाड़ी, झुका नहीं गया। और ऐसे कैच होने चाहिए, ऐसे खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है, रोहित कुमार मीणा जैसे खिलाड़ियों से, कि ये कैच, ऐसे कैच लेने होंगे। स्टार खिलाड़ी हैं जारिया के, ऐसे कैच नहीं लेंगे तो इनको स्टार का तमगा वापस लिया जाएगा। राइट आर्म राउंड द विकेट। फील्डर वहाँ पर आसिफ आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खराब आउटफील्ड की वजह से बॉल जो वापस आई। 1 रन यहाँ पर मिला, दूसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सुनील एक बार फिर सामना करेंगे रोहित शर्मा का। फिर से खेला है, फील्डर वहाँ पर शाहरुख है और कैच कर पाएंगे कि नहीं, और ये ड्रॉप किया है। और 4-1-6 देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 4 रन यहाँ पर मिले। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। रोहित मीणा एक बार फिर बल्लेबाजी करने, गेंदबाजी करने आए हैं। और अनिल ने खेला है आसिफ के हाथ में और शानदार कैच। आसिफ शानदार कैच पकड़ते हैं, कैच नहीं छोड़ते, नामुमकिन होता है उनके पास कैच का छूटना। और ये गुरुदेव आउट हो गए हैं 43 के स्कोर पर, यहाँ पर आउट हुए हैं 6.1। 7वें ओवर की पहली गेंद पर बैट्समैन नेम सूरज। सूरज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि 1 ओवर डाला था सूरज ने, 21 रन शायद खर्च किए थे। उसके बाद शानदार बल्लेबाजी की थी जारिया ने, अच्छा स्कोर बना था। आसिफ एक बार फिर यहाँ पर कैच की तरफ, और एक कैच हुआ। सूरज आए और गए। दो लगातार विकेट मिले हैं रोहित मीणा को। हैट्रिक चांस पर 4 नंबर है, 5 नंबर 5 नंबर है, पूरा 5 करूँ ना। 6.2। क्या नाम बड़ा? सनी ने भी 1 ओवर डाला था और लगभग 24 रन सनी ने दिए थे। हाँ, राइट हैंडर बल्लेबाज रोहित हैट्रिक पे हैं, देखना हैट्रिक बना पाते हैं कि नहीं। अभी तक इस टूर्नामेंट में काफ़ी मौके आए लेकिन हैट्रिक नहीं बनी है, और अब भी हैट्रिक जो थी उसको खारिज किया। डॉट बॉल खेली यहाँ पर आते ही सनी ने। अभी भी स्कोर है 43 रन।
सीधे बल्ले से सनी ने खेला शानदार शॉट यहाँ पर सनी के बल्ले से, सीधा स्ट्रेट बाउंड्री, 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47-47। 7वां ओवर चल रहा है, 20 बॉलें बाकी हैं, 20 बॉलें 80 रनों की आवश्यकता, 20 बॉलें 80 रन। रोहित एक बार फिर, और कैच था, सनाउल्लाह ने शानदार कैच किया, ओवर हैट्रिक हुई यहाँ पर रोहित कुमार मीणा की। और हो गया ओवर, नहीं एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी। और कौन सा है? 7वां ओवर चल रहा है। और छठा नंबर बैट्समैन होना। हाँ 6.5। 6.5। अंतिम गेंद, क्या नाम बेटा? गौरव। गौरव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चूरू का ये 5वां विकेट गिरा 47 के स्कोर पर। रोहित ने 3रा विकेट यहाँ पर लिया। रोहित मीणा एक बार फिर अपनी बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट गौरव के लिए। गौरव ने ऑफ साइड में धकेला, फील्डर रोहित शर्मा दौड़ के आए हैं। 1 रन और 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर 2 रन लिए गौरव ने। 2 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। स्कोर है 49 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन। 7 हो गया पूरा। सुनील कस्बा अपने कोटे का अंतिम और टीम की ओर से 8वां ओवर लेके आए हैं। 18 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 78। चौका यहाँ पर सुनील को मिला। इस 4 रन के साथ स्कोर है वो पहुँचा है 53 रन। कितना रन चाहिए? 74 रन चाहिए, 74 रन चाहिए 17 बॉलों में। शाहरुख की खराब फील्डिंग, 4 रन फिर मिले। इस 4 रन के साथ कड़ला अटकड़ जा। चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। फील्डिंग चेंज की गई, दिनेश खुद पहुंचे हैं वहाँ पर बाउंड्री लाइन के ऊपर, जो पहले फील्डिंग कर रहे थे। सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर, डॉट बॉल। स्कोर है 57 रन। सुनील कस्बा एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर सुनील के लिए। सीधे बल्ले से खेला, फील्डर आसिफ वहाँ पर मौजूद है और शानदार फील्डिंग आसिफ के द्वारा 1 रन यहाँ पर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा है 58 रन। एक बार फिर सुनील, शानदार गेंद यहाँ पर, वाइड बॉल, लेग स्टंप से बाहर। लेग स्टंप से बाहर चुनी, एक डोली पर गिला पानी की 30 लाग रही। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शानदार बॉल यहाँ पर। और 1 बॉल और बाकी है इस ओवर में। पहले तो आउट हो मामा। 59 रन यहाँ पर बने हैं। इसके बाद में 2 ओवर बाकी रहेंगे। कुल 13 बॉलों का खेल यहाँ पर बचा है। काफ़ी रन चाहिए यहाँ पर, हर प्रत्येक बॉल पर 1 हिट चाहिए। बोल्ड यहाँ पर कर दिया गौरव को। गौरव बोल्ड हो चुके हैं। दिनेश अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे यहाँ पर इस टीम की ओर से। 9वां ओवर। दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर, ऑफ स्टंप से काफ़ी बार वाइड बॉल। वाइड के साथ स्कोर हुआ 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दिनेश एक बार फिर अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर वहाँ पर अनिल मीणा आ रहे हैं और नहीं रोक पाएंगे। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर
4 रन। उस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। 63 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर, बची हुई 10 बॉलों में, 11 बॉलों पर बची हुई 11 बॉलें और 63 रन चाहिए। प्रत्येक बॉल पर छक्का चाहिए यहाँ पर। एक बार फिर अनिल मीणा फंबल हुई और रन लेना चाहते थे, मना किया। 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुँचा है 65 रन। 62 रनों की आवश्यकता है, बची हुई 10 बॉलों पर। प्रत्येक बॉल पे अगर छक्के भी लगे तब भी ये स्कोर अचीव करना बड़ा ही नामुमकिन। सीधे बल्ले से खेला, काड़ू के पास बॉल। काड़ू एक खंबे की तरह खड़े हैं। 3 बॉलें, 9 बॉलें, रन कट दिए गए। 66 रन गिराएगी। 61 रन। शानदार गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर। दिनेश एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर। राइट आर्म ओवर द विकेट सुनील के लिए। शानदार गेंद बोल्ड कर दिया यहाँ पर। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर, शानदार, दोनों डंडे उड़ा दिए दिनेश ने। इस प्रकार ये 7वां विकेट गिरा है। सुनील 4 नंबर को बैट्समैन आउट हुए हैं। पहले आउट करा बेटे। ना अभी आउट गिरे सुनील ने। खड़क रहे तो देख, रोहित मीणा दिख रहा है पहली। अरे वो तो एक माइन दिख रहा है। अरे तो ई में तो ये तो सी। ठीक है तू कर, आगे कर। कितना रन आप गए हो? 66 रन पे ये 7वां विकेट गिरा। दिनेश एक बार फिर राइट आर्म ओवर द बोल्ड, फिर से लगातार 2 बोल्ड यहाँ पर किए हैं और ये ओवर समाप्त हुआ। क्या नाम है भैया? विके आए हैं गेंदबाज बल्लेबाजी करने। विके लिख दे। आशिफ गेंदबाजी करने आए हैं। फुल टॉस बॉल। दिनेश कैच के लिए दौड़े हैं और ये कैच ड्रॉप किया यहाँ पर। एक रन मिला है। आसिफ एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पर फिर से कैच है। दिनेश वहीं पर दौड़ रहे हैं। दिनेश का पीछा कर रही है गेंद और ये तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है आज दिनेश से। कालू और ये कालू की मिस फील्डिंग। सही हो गया। तीन लगातार सिंगल मिले हैं, 2 कैच ड्रॉप हुए। एक बार फिर आसिफ और शानदार हिट लेग अंपायर के ऊपर से 6 रन। छक्को छक्को। स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। एक और चौका। 4 रन मिले। 4 रन के साथ स्कोर 80 रन। अंतिम बॉल इस इनिंग की। अंतिम गेंद आसिफ के द्वारा और 6 रन। 4-4 काटते हुए। इस प्रकार इस 4 रन के साथ स्कोर हुआ 84 रन और 42 रन से ये मुकाबला झारिया ने अपने नाम किया।